हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्मॉइड और टैनच एक्टिवेशन फंक्शन को। अभी तक हमने डिस्कस किया था एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है, और इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन के टाइप्स हैं उनमें से दो टाइप सिग्मॉइड और टैनच को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें तो सिग्मॉइड एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है जिसका काम ये होता है कि आप इसके अंदर कोई भी इनपुट डालो, दुनिया का कोई भी इनपुट डालो, चाहे बहुत बड़ा नंबर डालो या बहुत छोटा नंबर डालो, चाहे बहुत ही बड़ा नेगेटिव नंबर डालो या फिर बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नंबर डालो, ये उसको 0 से 1 के बीच में स्केल कर देता है। अगर मैंने इसके अंदर 2 डाला तो ये उसे 0 से 1 के बीच में स्केल कर देगा, -1 डाला तो भी 0 से 1 के बीच में स्केल कर देगा, 0 डाला तो भी 0 से 1 के बीच में स्केल कर देगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस ई टू द पावर ऑफ -x। यहाँ पे ये जो -x है, इसका ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ -x, इसमें जो -x है ये मेरी प्री एक्टिवेशन स्टेप में जो वैल्यू आई है ये वो वैल्यू है। अब प्री एक्टिवेशन क्या होता है, जब मैं भी जो भी मेरा न्यूरॉन है उसके अंदर जब भी मैं इनपुट डालता हूँ तो वो जो भी इनपुट होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अपने रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें एक बायस टर्म आता है, ऐड होता है। तो जब इनका जो कैलकुलेशन की जो वैल्यू आती है वो होता है मेरा प्री एक्टिवेशन स्टेप की वैल्यू। अब यही वैल्यू जो है वो यहाँ पे पड़ जाती है। अगर तो सिग्मॉइड के ग्राफ की बात करें तो सिग्मॉइड का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ग्राफ है। इस तरह से ये बढ़ता है और जब x की वैल्यू 0 होती है यानी प्री एक्टिवेशन स्टेप वाली वैल्यू 0 होती है तो इसमें 0.5 वैल्यू होती है और इस तरह से जाता है। आप देख सकते हो 0 पे ये मेरा बहुत ही ज़्यादा कर्व स्मूथ है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें कि इस फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ करने के एडवांटेज क्या हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा कर्व यहाँ पे बहुत स्मूथ है, यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत स्मूथ है, तो इस वजह से यहाँ पे जो आउटपुट वैल्यू आती है उसमें कोई जंप नहीं होता, कभी कोई वैल्यू ऐसा नहीं होता। हमारा कर्व स्मूथ चलता है, इसी वजह से जो हमारी आउटपुट वैल्यू वो भी बहुत स्मूथ चलती हैं। हमारी हर वैल्यू पे कोई जंप नहीं आता है, जैसे मतलब इस वैल्यू पे ये, इस वाले एक्स की वैल्यू पे ये होगी कुछ वैल्यू, इस पे ये होगी, इस पे कुछ ये होगी, ऐसा नहीं होगी कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, ऐसे नहीं, जंप नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूस मोशन में ये चलती रहेगी मेरी वैल्यू। अगर मैं आउटपुट वैल्यू की बात करूँ तो जो मेरी आउटपुट वैल्यू है वो होगी 0 से 1 के बीच में। इस वजह से मैं कह सकता हूँ जो मेरा आउटपुट है वो होगा मेरा नॉर्मलाइज्ड। एक और इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो मेरी प्रिडिक्शन है वो बहुत क्लियर है। मुझे साफ साफ पता है या तो मेरी जो प्रिडिक्शन होंगी वो 1 के बहुत पास में होंगी या तो मेरी प्रिडिक्शन 0 के बहुत पास में होंगी। कोई इसमें गड़बड़ नहीं होगी कि कभी बहुत बड़ा नंबर कभी छोटा नंबर। यहाँ पहले से क्लियर है, प्रिडिक्शन वैल्यू या तो 1 के पास या 0 के पास, इसमें कोई भी यहाँ पे ड्रामा नहीं होगा। और इसका चौथा बेनिफिट ये है कि जो मेरा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है वो गेट की तरह भी एक्ट करता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन मेरा जीरो सेंटर्ड नहीं है। जीरो सेंटर्ड मतलब जितने भी मेरे आउटपुट वैल्यू हैं उनका अगर मैं मीन लूँगा, अगर वो जीरो आएगा तो वो मेरा वैल्यू जीरो सेंटर्ड है, वो मेरा फंक्शन जीरो सेंटर्ड है, वरना नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरी सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब मैं इनका मीन लूँगा तो वो भी 0 से 1 के बीच में आएगा, इस वजह से जीरो सेंटर्ड नहीं है। अब जीरो सेंटर्ड नहीं है तो इस वजह से हमारा वेट अपडेट की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में आप देख सकते हो पावर ऑपरेशन हो रही है, यानी कि 1/1 प्लस ई टू द पावर ऑफ -x, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन मेरा टाइम रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो अगर मेरा न्यूरल नेटवर्क बहुत बड़ा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मेरा एक्सेस में वेस्ट होगा। और इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आती है, वो है वैनिशिंग ग्रेडियंट की। वैनिशिंग ग्रेडियंट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो डेडिकेट किया है जिसके अंदर मैंने उसका लॉजिक, इंट्यूशन और जितनी भी पीछे की मैथमेटिक्स है वो डिस्कस किया है, तो आप वो जाके देख सकते हो। अब आता है दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन जो कि होता है टैनजेंट, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं हाइपरबोलिक टैंजेंट फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है ये। और इसके अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा हमारा सिग्मॉइड जैसा दिखता है, बस ये थोड़ा नीचे की तरफ भी एक्सटेंड होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसा। इतना गंदा ग्राफ बनाया मैंने, थोड़ा साफ कर देता हूँ। खैर पहले से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसे 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 जाएगा, थोड़ा थोड़ा सिग्मॉइड जैसा है। अगर सिग्मॉइड से कंपेयर करूँगा तो आप कह सकते हो कि हाँ दोनों ग्राफ मेरे स्मूथ हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये वाला, ये है मेरा टैन एच का। जो ये वाला ग्राफ है ये है मेरा सिग्मॉइड का।
तो ये सिग्मॉइड की तरह ही स्मूथ है, और यहाँ पे ज़ीरो पे ये भी परफेक्टली डिफरेंशिएबल है। बट आप यहाँ पे ये देख सकते हो एक चीज़ कि यहाँ पे मेरी, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ मेरी नेगेटिव है तो मेरा आउटपुट प्रेडिक्शन भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो आउटपुट प्रेडिक्शन भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो इस वजह से आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो मेरी आउटपुट आएगा वो मेरा ज़ीरो सेंटर्ड होगा। तो अगर मैं इसमें अगर इसकी सिग्मॉइड से कंपेयर करूं तो सिग्मॉइड से इस सेंस में ये बेटर है कि यहाँ पे जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ज़ीरो सेंटर्ड होगी, ये जो मेरा फंक्शन है वो ज़ीरो सेंटर्ड है, यानी कि वेट अपडेट मेरा सिग्मॉइड के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे भी क्योंकि पावर ऑपरेशन मेरी इन्वॉल्व हो रही है, सिग्मॉइड से ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे भी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आप एनकाउंटर करोगे। तो आज की वीडियो में इतने। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सिग्मॉइड और टैन एक्टिवेशन फंक्शन को। अगली वीडियो के अंदर हम लोग रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट सिग्मॉइड और टैन भी है, बट रेलू का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे। और साथ ही साथ रेलू के जो भी वेरियंट है, लीकी रेलू और पी रेलू, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।